हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 7 का प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आप कुछ बेसिक इसमें इंट्रोडक्शन है वो देख लीजिए। तो एंगल जैसे कि आपने पढ़ा है, ये एंगल एक बार मैं आपको बनाने का तरीका बता देती हूँ। तो आप स्केल की मदद से एक रे बना लीजिए। पहले आपकी जितनी मर्ज़ी उतनी बड़ी रे आप ले सकती है। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रही हूँ। इस पॉइंट को मैं अगर सी नाम दे दूँ, हम ये एंगल बना रहे हैं ना, मैं सेम ये वाले पॉइंट्स के नेम दे दूँगी। और यहाँ पे जो पॉइंट है उसको बी। अब मुझे एंगल बी बनाना है, तो प्रोट्रैक्टर की मदद से मैं उस पर 50 डिग्री का एंगल बना लूँगी। ये जो प्रोट्रैक्टर की लाइन होती है ना, ये वाली, ये बिल्कुल इस रे पर आनी चाहिए, इस तरह से। अब यहाँ देख लीजिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से नंबर्स दिए हुए, डिग्रीज़ है ये। तो अब मुझे 50 डिग्री लेना है, तो मैं यहाँ बिल्कुल यहाँ पे एक पॉइंट बना लूँगी। अब क्या करूँगी, इस पॉइंट को स्केल की मदद से जॉइन कर लूँगी इस तरह से, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को नाम दे रही हूँ ए, और ये कितना डिग्री का एंगल है, 50 डिग्री। अब बनाना तो आपको आ गया। अब एंगल को नेम कैसे करते हैं, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये एंगल है एंगल ए बी सी। ये वाले एंगल का नाम लिखना है हमें बी एंगल का, तो हम उसे मिडल में लिखेंगे। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल सी बी ए, इस तरह से। अब हमें इसका मेजरमेंट कैसा लिखना है, तो हम इससे ऐसे लिखेंगे मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना है ये, 50 डिग्रीज। तो इस तरह से लिखते हैं हम। पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ द लेंस गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ। अब पहले देखिए कितना हम लोग को लेंथ लेना है, एक लाइन सेगमेंट है उसका 5.3 सेंटीमीटर। तो पहले स्केल ले लीजिए, 5.3 सेंटीमीटर। यहाँ 0 से स्टार्ट करिए, 5.3 कहाँ आ रहा है, 5 के आगे 3 पॉइंट्स यहाँ पे। ये हो गया एक लाइन सेगमेंट। इसको हम नेम कर देंगे कोई, इसको ए और बी। तो ये लाइन सेगमेंट ए बी हो गया। अब क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें ये लगेगा कंपास। तो कंपास की मदद से अब ये इधर रखिएगा, कंपास की नीडल को पॉइंट ए पे रखें। अब क्या करना है, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है इधर। देखो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, हाफ से ज़्यादा इसका डिस्टेंस लेना है। और कंपास की मदद से एक यहाँ पे पॉइंट ए पर कंपास को रखना है, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है। ये हाफ हो गई, हाफ यहाँ पर है, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस। अब क्या करना है, यहाँ ऊपर एक आर्क बनाना है, नीचे दूसरा आर्क बनाना है, ये बना लिया। अब ये हाफ पॉइंट बी पर रखना है, सेम डिस्टेंस, इस आर्क को कट करना है, इस आर्क को कट करना है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये जो दो आर्क्स है इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे एक स्ट्रेट लाइन से। इनको ज्वाइन कर लिया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, अब ये आर्क्स देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये जो लाइन है इस लाइन सेगमेंट पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है क्या, चेक कर लेंगे। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल है, इसीलिए इसको परपेंडिकुलर बोला गया है। अब बाइसेक्टर का मतलब ये है कि ये जो लाइन है इस
सेगमेंट ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब वो चेक कर लेंगे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है या नहीं। तो देखिए अब 5.3 का हाफ क्या होगा 2.65, तो अप्रॉक्सीमेटली 2.6 इसका डिस्टेंस आना चाहिए। एक जो हाफ है इसका यहाँ पे देखिए 2.5, 6 और 7 के बीच में, यानी ये 2.5 हो गया। तो इसीलिए इस लाइन ने इस वाले लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और ये लाइन इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसलिए इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी नेक्स्ट है, हमें लाइन सेगमेंट बनाना है 6.7 का। अभी आप लोग लाइन सेगमेंट बना लीजिए। ये 6.7 सेंटीमीटर का बना लिया ये लाइन सेगमेंट, उसको नेम कर दिया लाइन सेगमेंट PQ। अब प्रोट्रैक्टर लीजिए, सेम पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह हाफ से ज़्यादा। अब यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे दूसरा आर्क, सेम डिस्टेंस Q से आर्क बनाएंगे, ये बना लिया। अब इसे जल्दी से जॉइन कर लीजिए, ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आप लोग इसको नेम भी दे सकते हो, ये जिस यहाँ इस पॉइंट को भी नेम कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, और ये जो इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं जहाँ जो पॉइंट है उसको भी कर सकते हो। तो मैं इसे M दे रही हूँ, इसको कुछ भी दे दीजिए A B, इस तरह से आप नेम कर सकते हो। पेज लेने में कंजूसी मत करिए, ये बनाने में इसे खुले पेज पर बनाइए, एक पेज पर एक, तो आपका अच्छा बनेगा। अब नेक्स्ट है 3.8 सेंटीमीटर का, वो मैंने बना लिया। अब आँख भी बनाना है प्रोट्रैक्टर की, ये हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है, सेम है सब में। अब इसको ज्वाइन कर लीजिए और नेम दे दीजिए हर पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, और ये जो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे हैं उस वाले पॉइंट को भी। देखिए बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एंगल्स ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर्स। अब हमें बनाना है एंगल बाइसेक्टर। अभी मैंने जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आपको मीनिंग बताया था, अब इसका मीनिंग क्या होगा एंगल बाइसेक्टर का। एक बाइसेक्टर एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अभी इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा वो। अभी एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए हम कोई मेजरमेंट नहीं लेते हैं, हम कितनी भी बड़ी इसके लिए रे ले सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे, इजी लगे उतनी बड़ी लीजिए। अब ये एक रे बना लिया, पॉइंट A, यहाँ पे B, और अब एंगल A मैं ले रही हूँ, यहाँ पर जो दिया हुआ है 105 डिग्री। प्रोट्रैक्टर से यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रखिए, 105 डिग्री कहाँ आएगा, देखिए यहाँ से 0, 10, 20, यहाँ पे 100, और ये जो मिडल लाइन है ना बड़ी वाली, ये है 105 डिग्रीज। यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर ले। अब इस एंगल A को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए और एक रे बना लीजिए। अब इसमें क्या करना है, एंगल A का हमें बाइसेक्टर बनाना है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस लीजिए एंगल A से, इतना। यहाँ पे एक आर्क बनाइए इस रे पर, AC पर, और यहाँ पे एक आर्क बनाइए। ये 2 बन गए। अब क्या करना है, इस डिस्टेंस से ये जो हमने आर्क्स बनाए हैं थोड़ा ज़्यादा हमें डिस्टेंस लेना है। अब इसे इस वाले आर्क पे रखिए और यहाँ एक आर्क बनाइए। अब इस वाले आर्क पे रखिए और यहाँ एक आर्क बनाइए। ये क्या हुआ, एंगल A का बाइसेक्टर। अब इसको, इस पॉइंट को और इस आर्क को ज्वाइन कर लेंगे, इसको ज्वाइन करना है। देखिए इस पॉइंट को मैं नाम दे रही हूँ M,
अब इसका मतलब क्या था एंगल बाइसेक्टर का, कि एक बाइसेक्टर जो है, जैसे ये वाला बाइसेक्टर, ये एंगल ए को डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट्स में। अब 105 डिग्रीज का हाफ क्या होगा, 52.5 डिग्री। तो चेक कर लेंगे, यहाँ पे रखिए प्रोट्रैक्टर। अब देखिए 52.5, यहाँ आ रहा है 50 और ये बाइसेक्टर पे कितना आ रहा है 51.2, अप्रॉक्सीमेटली 52 के पास आ रहा है। तो ये डिवाइड कर रहा है यानी कि इक्वल पार्ट्स में। अब नेक्स्ट है 55 डिग्री। अब आप लोग 55 डिग्री का एक एंगल बना ले, फिर मैं बताऊंगी बाइसेक्टर इसका। ये बना लिया 55 डिग्री का एंगल, एंगल आर पी क्यू 55 डिग्री है। अब थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे, यहाँ एक आर्क और यहाँ पे दूसरा आर्क। अब इससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, इससे इतना आपको कन्वीनियंट हो, इजी हो उतना डिस्टेंस लीजिएगा। अब पहले की तरह यहाँ पे एक और इस वाले आर्क से यहाँ पे एक आर्क हो गया। अब इसे ज्वाइन कर लेंगे, ये बन गया इसका एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर पी क्यू। अब हम अभी नेक्स्ट था 90 डिग्री का, तो मैंने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब यहाँ पे देखिए इस वाले एंगल का बनाना है, एंगल ई का, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे, एक आर्क बना लिया, दूसरा बना लें। अब थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा और यहाँ पे रख के एक आर्क और यहाँ पे दूसरा आर्क। अब ज्वाइन कर लेंगे। अभी जब आप इसे चेक करोगे इसका मेजरमेंट, तो ये 45 डिग्री आएगा। देखिए यहाँ पे 45 डिग्री पे आ गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड अ राइट एंगल ट्राइंगल, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ईच ट्राइंगल, वेयर डू द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है, तो मैं वो आपको समझा देती हूँ। एक ट्राइंगल का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस वो होता है, अब ट्राइंगल में कितने वर्टाइसेस होते हैं, 3 वर्टाइसेस। अब उन 3 वर्टाइसेस के, तीनों वर्टाइसेस के जब हम एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे और उन एंगल बाइसेक्टर्स को ज्वाइन करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो जहाँ पे मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अभी जब हम बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाना था। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है, कोई भी एंगल, कोई एक एंगल ट्राइंगल का जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो कोई भी आप मेजरमेंट ले सकते हो, 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने लिया है 100 डिग्री। अब यहाँ पे मुझे बनाना है तीनों एंगल के बाइसेक्टर्स। तो जैसे कि आपको सिखाया है, पहले एंगल पी का बाइसेक्टर बना ले। ये बना लिया आपने पी का, एंगल पी का बाइसेक्टर। अब वैसे ही सेम तरीके से एंगल क्यू का बाइसेक्टर बनाइए। इस आर्म पे एक आर्क और यहाँ पे एक आर्क, फिर इन दोनों को बाइसेक्ट कीजिए तो बन जाएगा एंगल क्यू का। और सेम वैसा ही बनाना है आर का। ये एंगल क्यू का बाइसेक्टर बना लेंगे। अब इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये दो तो यहाँ पे मिल रही है। अब तीसरा जो एंगल है आर, उसका भी हमें बाइसेक्टर बनाना है और उसको भी ज्वाइन करना है। तो वो तीनों ना एक पॉइंट से पास होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अब ये एंगल आर का बना लिया। अब देखिए यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेंगे और ये पास हो रही है यहाँ से, देखो तीनों पास हो जाएंगी।
ये तीनों एक पॉइंट से पास हो रही हैं। इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अब देखिए, क्योंकि हमने एंगल बाइसेक्टर बनाया है, तो अब एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है उसे आप हमेशा आई नाम दीजिएगा। अब आई क्यों? क्योंकि ये इनसाइड द ट्रायंगल है, अभी अंदर है ट्रायंगल के, उसको इन सेंटर बोलते हैं। हम आई इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि ये इन सेंटर में है, उसको इन सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर का मतलब क्या है, उससे पहले आप इन सर्कल का मीनिंग देख लीजिए। अब इन सर्कल का मतलब है, अगर हम यहाँ पे प्रोट्रैक्टर का नीडल रख के एक सर्कल बनाएंगे तो वो सर्कल इस साइड को भी, इस साइड को भी और इस साइड को भी, तीनों साइड को, ट्रायंगल की तीनों साइड को टच करेगा, इसलिए उसको बोलते हैं इन सर्कल। और उस सर्कल का सेंटर क्या है? इन सेंटर। इन सर्कल का इन सेंटर, इसलिए हम इसको हमेशा आई नाम देंगे। अब इस इन सेंटर पे, इन सेंटर को सेंटर ले लेंगे और यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे। एक सर्कल बना ले। अब देख रहे हैं आप, ये जो सर्कल है ये ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इन सर्कल। इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर है ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ये बाइसेक्टर्स का, इसलिए इस वाले पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को बोलते हैं इन सेंटर। ओके। अब इधर क्या क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर डू द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई? तो आंसर ऐसा लिखिएगा, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस lie inside the triangle। ट्रायंगल के अंदर है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अभी नेक्स्ट जो था हमें बनाना था राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या करेंगे, आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस के बाइसेक्टर बनाने और उनको ज्वाइन करना है। फिर उसका भी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आएगा इनसाइड द ट्रायंगल, तो वो बना लो जल्दी से। अब ये इस तरह से इसका कहाँ पे आ गया पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस? इनसाइड द ट्रायंगल, इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल आप लोग बोल सकते हो। अब ये जो था ये मैंने बना के बताया था, ये सर्कल, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। आपको ये सर्कल ड्रॉ नहीं करना है, आपको सिर्फ बाइसेक्टर्स बनाने हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बताने। मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए सर्कल बना के बताया था कि इन सेंटर क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा इन सेंटर क्या होता है। अब लेकिन आप सेंटर मत बनाइए, सर्कल मत बनाइए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई इनसाइड द ट्रायंगल, सेम आंसर। अब ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। अब उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने उसके साइड्स के। फिर पूछा गया है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पर है। तो इससे पहले जब हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था उसमें हमने बनाए थे एंगल बाइसेक्टर्स। अब हम जानते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कैसे बनाना है। तो पहले क्या कीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ये वाला मैं आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना के दिखा देती हूँ। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, प्रोट्रैक्टर लेते हैं हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस, इतना, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। अब हम कौन सी वाली साइड का बना रहे हैं, साइड बी डी का बना रहे हैं, तो एक बी से बना लिया, सेम डिस्टेंस से डी से, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ये देखिए इंटरसेक्ट होना चाहिए ना ये, इस तरह से। अब नेक्स्ट ए बी का बनाना है, पहले इसको ज्वाइन कर लेंगे। ए बी का बनाना है। अब हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लिया तो इधर एक आर्क, यहाँ पे, और इधर एक आर्क। बी का बनाना है, यहाँ पे लिया एक आर्क,
इसको कट किया। ये आपको संभाल के करना है। ये जो है ना बी डी का, ये इस पे यहाँ देखिए बिल्कुल पास पास में आ रहे हैं। अब यहाँ पे का फिर ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेंगे। सेम बनाना है ए डी का भी इसी तरह। अब इसका बना लिया बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे। ये क्या है, ए डी, राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है। और इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है हम इसे सी नाम देंगे। अब सी क्यों देंगे, क्योंकि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है वो सरकम सेंटर बोलते हैं उसको। अब सरकम सेंटर जैसे मैंने इन सेंटर का मतलब बताया था। अब यहाँ पे अगर मैं इस सरकम सेंटर पे इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस पे रखूँ अपना प्रोट्रैक्टर और इसको मैं सेंटर लेके एक ट्रायंगल बनाऊँ, तो ये ट्रायंगल जो है तीनों वर्टाइसेस को टच करेगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी कि ए से सी का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक का ए से बी का डिस्टेंस सेम है, और सॉरी ए से नहीं सी से बी का, और सी से डी का सेम है। सब तरह से सेम है। हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल नहीं सर्कल बना लेंगे, सॉरी, ये बना लिया। अब देखिए ये तीनों वर्टाइसेस को टच कर रहा है, यानी कि ए से सी का डिस्टेंस सेम। हमने देखा है जो रेडियस होता है सर्कल का वो हर तरह से तो सेम होता है, तो ये समझिए इसका रेडियस है ए सी, सी बी और सी डी, और ये सब इक्वल होते हैं, तो इसलिए बोलते हैं इसको सरकम सेंटर। और इसको हमेशा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उन्हें हमेशा सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई हाइपोटेनियस पे है, लाई ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें भी ये जो सर्कल है ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। आप ये सर्कल मत बनाइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैथिली, शैला एंड अजय लिव इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी। मैथिली, शैला और अजय 3 अलग अलग प्लेसेस में रहते हैं सिटी के, और एक टॉय शॉप है जो सभी के घर से, मतलब मैथिली के घर से भी इक्वी डिस्टेंस पे होगी, शैला के घर से भी वही डिस्टेंस पे होगी। मतलब ये तीनों रहते हैं अलग जगह पे, एक जगह पे नहीं रहते, अलग अलग जगह पे है। और इन तीनों के घर से वो टॉय शॉप ना इक्वी डिस्टेंस पे है। मतलब सपोज़ कर लीजिए कि अभी कितने सपोज़ कर लिए 2 किलोमीटर से है मैथिली के घर से डिस्टेंस, तो शैला कहीं और रहती है और उसके घर से भी वो टॉय शॉप 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अब विच ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन शुड बी यूज टू रिप्रेजेंट दिस, एक्सप्लेन योर आंसर। तो अब मैं सेम ये जो क्वेश्चन 4 है उसका आपको समझाने के लिए ये वाला 5th क्वेश्चन के लिए ये वाला ट्रायंगल यूज़ कर रही हूँ। तो अब बोला गया है, सपोज कर ले यहाँ रहती है मैथिली, ए और बी पे रहती है शैला, और डी पे रहता है अजय। तो आप लोगों को क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। अब उसको यहाँ पर आप लोग एम यानी कि मैथिली का घर, एस यानी शैला का, और ए यानी अजय का, ऐसा MSA इस तरह का आप नाम दे सकते हो ट्रायंगल का। अब क्या करना है आपको, सेम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ये जो बनाए हैं तीनों भी इसी तरह से बनाने हैं, उनको जॉइन करना है, और ठीक है। और इसको देना है आपको नाम, ये टॉय शॉप है। अगर आपको ऐसा नहीं देना है इसको एम वगैरह, तो आप इसको लिख सकते हो इस तरह से, मैथिलीज हाउस। इसको लिख सकते हो शैलाज हाउस इक्वल्स टू का डालकर, और इसको लिख सकते हो अजयज हाउस।
और ये सी जो आपको पॉइंट मिलेगा उसको देना टॉय शॉप, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब जो है इन लोगों ने क्या पूछा है, विच ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन शुड बी यूज टू रिप्रेजेंट दिस। अब हम कौन सा कंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं, सर्कम सेंटर। और मैंने जैसे कि आपको बताया था, ये मैंने सर्कल क्यों ड्रॉ किया था। अब ये सर्कल आप इस वाले 5th वाले आंसर में ड्रॉ करिए। यहाँ से ए से सी का डिस्टेंस, ये मैथिली का घर है, ये टॉय शॉप है, ये इक्वल है, हमने देखा था ये जब सर्कल बनाया था। तो ये है शैला का घर, शैला के घर से टॉय शॉप इक्वी डिस्टेंस पे है। ये इस वाले सर्कल का रेडियस तो सर्कल का हर जगह से सेम होता है। फिर देखिए टॉय शॉप है अजय के घर से सेम डिस्टेंस पे है, तो इसीलिए हमने सर्कम सेंटर बनाया है इस क्वेश्चन के लिए भी। तो हम लोग सर्कम सेंटर यूज़ करेंगे ये रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि क्या बोला है ना, यहाँ पे पहले ही बताया गया कि वो टॉय शॉप तीनों के घर से इक्वी डिस्टेंट पे है, और यही एक ऐसा कंस्ट्रक्शन है जिससे हमें ये जो कंडीशंस है वो फुलफिल हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे, आप लोग पहले ये ड्रॉ कर लेना यहाँ पे ये सेम, और आंसर क्या लिखेंगे, विद ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे है सर्कम सेंटर should be used to represent it because if A is Shaila's house, B is सॉरी शैला नहीं है, यहाँ मैथिली है, मैथिलीज हाउस। बी है शैलाज हाउस एंड सी है अजयज हाउस। अब ये एक्सप्लेन करना है आंसर, इसीलिए ये सब लिख रहे हैं। तो सर्कम सेंटर जो है, सर्कम सेंटर तीनों से इक्वी डिस्टेंट पे है, एंड लेट सी इज टॉय शॉप। सिंस सी मीन्स सर्कम सेंटर इज equidistant from all three vertices of triangle, thus AC is equal to BC is equal to DC। तो ये कंप्लीट आंसर इस तरह से लिखना है। तो ये थी प्रैक्टिस सेट 1। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।